अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको कमीज़ में बॉडी का नाप लेने बताया था। अब की मैं आपको क्या करूँगी, नाप लेने का कमीज़ का तरीका अभी नहीं बता रही हूँ, आपको सादी कमीज़ की कटिंग बता रही हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कंधी गिरता है, गला पीछे भागता है, ये सब कटिंग बता दी है मैंने आपको, पर सादी कमीज़ की कटिंग नहीं बताई है। ये प्रिंट वाला कपड़ा है, इसमें डिज़ाइन है, वो वाले कपड़े की कटिंग बताऊँगी। और इस बार मैं आपको शॉर्टकट लिखने का तरीका बताऊँगी। जो घर में सिलते हैं, रेगुलर सिलते हैं, तो वो लोग अपने बुक में जैसा लिखते हैं तो किस तरीके से शॉर्टकट में लिखे, वो मैं बताना चाहती हूँ। अभी तक मैंने आपको लंबे लंबे पेजेस लिख के बताए हैं, अब मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँगी। इतने दिन से आप देख रहे हो तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं किस तरीके से लिख के बताई हूँ, क्या करी हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारे एक कस्टमर का नाप ऐसे हो जाता है जो बराबर सिलते हैं, मतलब कपड़ा रेगुलर सिलते हैं, उनको आता है सिलने, तो वो अपनी बुक में इस तरीके से लिख ले। फिर कस्टमर ने आपको क्या बोला है आप यहाँ पे लिख ले, गला छोटा बड़ा उनका जितना रीज़न है पूरा रीज़न यहाँ लिख सकते हो। तो इतनी इससे क्या होता है, हमारे बुक की भी बचत होती है। ठीक है, एक बुक बना ले, बुक में जिसका रहता है, जिसका नाम है, जैसे ये कस्टमर का नाम है हसीना नाम है तो उसका मैंने नाम लिख दिया। ऐसे नाप तो बार बार अगर उनको कपड़ा पसंद आता है तो आपके पास वो नाप रहता है, तो आपको नाप लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बाद में अगर वो आपके पास कुछ अलग चेंजिंग के लिए लेकर आते हैं तो आप नया पेजेस लेके खाली लिख सकते हैं कि वो क्या क्या रखना चाहते हैं, पर नाप आपके पास सेव हो जाता है। इस तरीके से आप रखा करें, बार बार नाप ना लिया करें अगर आपके कस्टमर बंधे हुए हैं तो, और सिलते हैं तो। ठीक है, तो मैं डायग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरा नाम है जायदा, और प्लीज़ मुझे लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। देखिए मेरा शोल्डर है, ये मैंने तो इसमें ज़्यादा वो नहीं पड़ता है, ये देखिए 28 है, तो आप इसको मेजरमेंट को ऐसे मोड़ लेंगे। ठीक है, जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे इस तरीके से आप आधा कर सकते हैं। ओके, उसमें कितना लेना है, क्या लेना है, मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, देख लेना नाप लेने का तरीका, उसमें क्या क्या करते हैं। लंबाई जो है वो मेरी 45 इंच है, कपड़े में देखते हैं कितनी आती है, उन्होंने 45 कहा है, लंबाई आपको 45 इंच ले लेना है। उसके बाद देखिए चेस्ट में क्या होता है ना हमारा, ये जो देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारा कमीज का ये देखिए डायग्राम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट का, कमर का, सीट का, दामन का एक साथ लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा चेस्ट है, ये हमारी कमर है, ये हमारा सीट है, ये हमारा दामन है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिखती हूँ। ये चेस्ट मेरा 42, कमर, ठीक है, ये सी, ये के कमर, ये सीट हिप बोलते हैं, ये दामन हो गया हमारा। आस्तीन लंबाई में हम आस्तीन लंबाई लेते हैं, उसी के बाजू में इन्वर्टेड कॉमा या डॉट डाल के हम आस्तीन घेर भी लिख लेते हैं। इसी तरीके से हमारा गला है, ये फ्रंट का है, ये बैक का है, तो इतना नहीं लिखते हैं, आदत हो जाती है, तो ये सब हमको एक नॉलेज हो जाती है। तो ये हम आगे का गला और ये पीछे का गला, एक इन्वर्टेड कॉमा या एरो करके हम इस तरीके से लिख देते हैं कि ये आगे का है और ये पीछे का है। अब ये देखिए, हम कपड़ा जब पहनते हैं तो हमारी आधी कंधी, हमारी बाजू और ये हमारा चाक लंबाई होती है। तो आधी कंधी जैसे हमारी जितनी आई है मेजरमेंट में 7.5, उसके बाद ये बगल 19, और उसके बाद हाला भी बोलते हैं इसको, और ये चाक लंबाई 31 जैसा कि मैं ऊपर से लेती हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं दिया है, देखा है, तो मैं आई बटन में दे दूंगी। बहुत अच्छे से मेरी कंधी गिरती है उसकी कटिंग हो गई है। ठीक है, पीछे और गला पीछे भागता है उसकी कटिंग हो गई। अब मैं आपको सादी कमीज और इसी में मैं 2-3 तरीके बताऊंगी आपको। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मेरा प्रिंट वाला कपड़ा है, तो इसको मैं किस तरीके से फोल्ड करूंगी। ये 2 पल्ला है हमारा। ठीक है, ये फ्रंट है और ये बैक है। मैं एक साथ दोनों घड़ी करती हूँ, अक्सर मैं एक एक करके नहीं कटिंग करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से घड़ी करना है। ठीक है, तो पहले ये सीधे पे सीधा आपको पहले फ्रंट ले लेना। तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने ना पीछे का पल्ला लिया है, आगे के पल्ले को हटा दिया। ठीक है, तो ये किस तरीके से घड़ी करना है, किनारी हमेशा हमारी सामने आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं किस तरीके से घड़ी कर रही हूँ, ये जो हमारी घड़ी है, जितना दामन उतनी घड़ी। जैसे कि मेरा दामन था 18.5, 18.5, तो उसका आधा 8.25 होता है, लेकिन मैं 9 कर दी हूँ। ठीक है, तो 9 में 1 इंच प्लस किए 10। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, अगर दामन में वर्क है या अस्तर वाला है तो आप 1.5 इंच लें, तो 9 था तो मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस किया, तो ये 10.5 इंच की हमारी घड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कपड़े को कम कर लेना है, एकदम प्रॉपर 10.5 हमको घड़ी कर लेना है। ये देखिए मैंने 10.5 10.5 की घड़ी कर दिया। ठीक है, ये हमारा बैक साइड पहले हमने घड़ी कर दिया। मैं एक साथ दोनों कटिंग करती हूँ, एक एक भी काट सकते हो, एक साथ दोनों भी काट सकते हो, लेकिन मैं फ्रंट और बैक साथ में ही कटिंग करती हूँ अक्सर। ठीक है, अब ये प्रिंट वाला कपड़ा है हमारा। ठीक है,
ये प्रिंट वाले को देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें भी सेट करना है। बीचों बीच आप घड़ी कर सकते हो, लेकिन कैसा है, कभी अपना दामन नाप लिया करें। जैसे ये बीच का सेंटर है, ये नाप लिया है, ये देखिए 10, तो इससे क्या रहेगा, बीच का फ्लावर आ जाएगा। अगर दामन हैवी होता तो आप बीच से घड़ी कर देते, बट दामन ज्यादा नहीं है, इनका दामन 9 ही इंच का है, ठीक है, देखिए 9। तो ऐसा घड़ी कर दे कि ये फुल दोनों आ जाए। चलिए इससे भी मिला के देख लेते हैं। ये देखिए ये 19 आ रहा है, अगर यहाँ 1 इंच आपका प्लेन आता है तो भी चलता है, ठीक है। तो ये आप दामन को अच्छे से सेट कर लें कि ये इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए। अगर आपका 1-2 फ्लावर बचता है तो आप बैक साइड में या आस्तीन में कहीं पर भी अगर 2 बचता है तो आस्तीन में पैटर्न डाल दे काट के इसको, और अगर नहीं बचता है तो बैक साइड में डाल सकते हैं। बहुत सारे इसमें मैंने आपको रीजन समझा दिए, ठीक है। तो देखिए मैं कैसा घड़ी करती हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने पहले अपना बैक घड़ी किया है, उसके बाद फ्रंट घड़ी किया है। आप चाहो तो फ्रंट नीचे भी रख सकते थे, लेकिन इसका फ्रंट ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। बैक को कभी भी अगर आपको डाउट है तो 1-1.5 इंच मैं बोलती हूँ ज़्यादा। अगर आपके दामन में से चौड़ा वर्क है तो आप दामन में 1.5 इंच लिया करें, और अगर अस्तर वाला है तो भी 1.5 इंच। अगर विदाउट ये वर्क नहीं है, विदाउट अस्तर है, तो आप 1 इंच रखेंगे, ठीक है। तो अभी आप मेरा डायग्राम नीचे देखिए, ये आगे वाला हमारा फिक्स है, ठीक है, ये पूरा काम बना हुआ है। तो इससे हमको क्या करना है, 1 से 1.5 इंच बैक साइड बड़ा रखना है, क्योंकि बैक साइड मुड़ेगा, फ्रंट नहीं मुड़ेगा। ये हो चुका। अब देखिए यहाँ मैंने सीधी लाइन खींच दिया है, ठीक है। ये मैं सीधी लाइन खींच रही हूँ, इसमें मैं आपको 2-3 डायग्राम बताऊंगी, आप देखना कैसे बताती हूँ। तो सबसे पहले ना आपको शोल्डर लेना है, ठीक है। शोल्डर जैसे कि मेरा 28 था तो उसका आधा मैंने लिया है, 14 + 1 15, 14 + 1 15। और जैसा कि मैं बोलती हूँ वहीं से आपको चेस्ट भी लेना है। ये चेस्ट ले लिया आप, दोनों में जितने का डिफरेंट आएगा, 6 का आया तो मैंने 3 बार किया। और बगल मेरी 19 है तो अभी मैं इसमें कुछ भी प्लस नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी वो मैं अभी आपको बताऊँगी। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने लाइन खींच दिया। खींचने के बाद वापस से हम यहाँ पे शोल्डर ले लेंगे, 14 + 1 15, 14 + 1 15। उसके बाद चेस्ट ले लेंगे, 42 था उसका आधा 21। सिलाई के लिए हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं। उसके बाद कमर लंबाई 6.5। उसके बाद यहीं से हमको चाक लंबाई भी लेना है। चाक लंबाई है हमारी 30 + 1 31, ठीक है। ये हमको इस तरीके से अपनी लाइन खींच देना है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कमर घेर लेना है। कमर घेर हमारा कितना है, कमर लंबाई पे कमर घेर लेते हैं। कमर घेर हमारा है 36, तो उसका आधा होता है 18, प्लस उसमें भी हम 4 लेंगे। उसके बाद हमारी सीट आती है, तो सीट है जैसे कि हमारी 44, तो उसका आधा होता है 22। और सिलाई के लिए 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर इतना नाप हो गया है। और आपको इस तरीके से भी पूरी लाइनें मिला देना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले आप बाहर की मिलाएं, उसके बाद अंदर की मिलाएं। ये अपनी लाइन में मिला देती हूँ। ये मेरी लाइन हो गई है। होने के बाद आपको क्या करना है, अपना दामन तो हमने चेक ही कर लिया है, दामन की लाइन आपको मिला देना है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है, ठीक है। फ्रंट और बैक साथ में बनाए हैं। फ्रंट ऊपर रखा है, बैक नीचे रखा है। और बैक साइड में हमें मोड़ना है तो हमें 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं, और फ्रंट हमको मोड़ना नहीं है। ये हमारा रेडी है। तो ये बगल देख सकते हो कि मैं ये बगल का तरीका आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आज 6 रहेगा तो एक ज़्यादा आप 7 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और उसका आधा 3.5। इस तरीके से आप अपनी गोलाई बना देंगे, ठीक है। बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, अगर पतली दुबली लड़की है तो यहाँ से आपको 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अंदर लेना है। और अगर ज़्यादा मीडियम है, हैवी है, तो आपको 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर अंदर लेना है। और इसको लाइन ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करके इस तरफ से मैं बताती हूँ कि अगर हैवी है तो आपको 1 इंच लेना है, पतली दुबली है, मीडियम है तो 1.5 से 2 ले सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने 2 लिया है। ये देख सकते हो आप कि यहाँ से मैंने 2 लिया है, ठीक है। 2 लेने के बाद उसके बाद मैंने अपनी ये बगल आगे की बना दी है, ठीक है। लेकिन मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी। अब मैं आपको इसमें रीज़न समझाती हूँ। अगर आपका गला आप ऐसे सादी कमीज़ की कटिंग करते हो, कुछ भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं करते हो, तो आप ये सादी कमीज़ की कटिंग हो गई। यहाँ से हम अपनी कैंची चला देंगे, ठीक है। मैंने बगल में इसीलिए प्लस नहीं करी थी। क्यों प्लस नहीं करी थी वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो एक कटिंग आपकी सादी हो गई, ठीक है। ये नॉर्मल कटिंग हो गई। आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, जो है ये इस तरीके से सादी कटिंग हो गई। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अगर आपकी कंधी गिरती है, कंधी, तो ये गले का हम 2.5 इंच लेते हैं, ठीक है। ये 2.5 इंच लिए, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर लेंगे और इसको यहाँ मिला देंगे।
ठीक है। तो अगर आपकी कंधी गिरती हो ऐसी कटिंग करने के बाद भी, और गला आपका बड़ा हो, जैसे कि 5-6 इंच से बड़ा हो, और अगर आप फिर भी 5-6 इंच रखते हैं फिर भी आपकी कंधी गिरती है, तो आप इस तरीके से यहाँ कटिंग करोगे, ठीक है। तो ये शोल्डर की दूसरी कटिंग हो गई। दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊं कि अगर आपका गला पीछे भागता है, ठीक है, गला अगर आपका पीछे भागता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर बड़ा कर दोगे बैक साइड में। फ्रंट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, बैक साइड का जो हमारा कपड़ा है कभी भी 1 इंच तक ऊपर रखे रहा करें अगर आपका डिसीजन चेंज होता है तो, वरना आप बगल में 2 प्लस ज़्यादा करोगे। ये तीसरी कटिंग हो गई हमारी। ये देखिए बैक साइड 2-2 सेंटीमीटर बड़ा हो गया है, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर मैंने बड़ा कर दिया है। इसमें ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि अगर आपका ये नॉर्मल आप कटिंग करते हो और आपका जैसे 45 सेंटीमीटर तक चेस्ट हो, सिर्फ आधा बता रही हूँ, चौथा भाग नहीं बता रही हूँ। अगर पूरी बात करूँ तो 45 90 का चौथा भाग, मतलब 90 का चौथा भाग, ठीक है। तो अगर 45 सेंटीमीटर तक रखते हो, 90 पूरी बॉडी का बता रही हूँ, तो अगर आपको ये कटिंग करते थे आप और आपकी कंधी नहीं गिरती थी या आपका गला पीछे नहीं भागता था तो आप ऐसे कटिंग कर सकते हो। और अगर आपका गला गिरता है तो आप कंधी गला लेके 1 सेंटीमीटर करके यहाँ कर लोगे। फिर अगर आपका गला पीछे भागता है तो आप बैक साइड में 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे। अगर आपने ये बैक साइड का कपड़ा, ठीक है, अगर आपने बराबर रख दिया है तो आपको इसे हटा देना है, ठीक है। फ्रंट कटिंग कर लेना है, बाद में आपको बैक रखना है, बैक को ऊपर से 2 सेंटीमीटर बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इनका जो है, तो इनकी जो कंधी है वो गिरती है, तो वो मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ कटिंग करूँगी, यहाँ नहीं। इन्होंने इस तरीके से कटिंग, मैंने इनको मतलब इन्होंने मुझे बोला कि मैं ऐसा करती थी या मेरा गिरता है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये गला पीछे का थोड़ा बड़ा पहनती हैं, इसकी वजह से मैं कंधी यहाँ गिरा रही हूँ, ठीक है, कंधी गले की तरफ गिरा रही हूँ। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि मैं अपनी ये कटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने बैक से कटिंग किया है, ये देखिए। बैक से कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट का आसन निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने अपना कटिंग कर दिया है। अच्छा, अब मैंने आपको इसमें 3 चीज़ बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। अगर आप सादी कमीज़ इस तरीके से कटिंग करते हैं, जैसे मैंने अपना ये नाप बनाया था, तो अगर आप ये सादी वाली, आपका गला नहीं गिरता है, आपका गला पीछे नहीं भागता है, आपकी कंधी नहीं गिरती है, तो मैंने देखिए बगल में प्लस नहीं किया था, फिर आपको बगल में एक प्लस करना है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है 1 सेंटीमीटर ऊपर से, ठीक है। ये सादी कमीज की कटिंग हो गई। ये 1 सेंटीमीटर हमको ना 19 + 1 20 लेना है अगर आप सादी कमीज की कटिंग करते हो तो। अच्छा, अब आप अगर कंधी इधर गिराते हो, कंधी अगर आप इधर गिराते हो तो आपको क्या करना है, गला ढाई लेके इस तरफ से झुकाना है, ठीक है, इस तरफ से झुकाना है। और अगर तब आपको अपनी ये लाइन भी उड़ा देना है। देखिए मैं अपनी ये लाइन भी उड़ा दे रही हूँ, अब ये उड़ा दे रही हूँ। एक कटिंग मैंने बोला है कि आपको बगल में प्लस नहीं बताई थी, तो मैंने ऊपर से कपड़ा इतना बड़ा रखा था, इसमें आपको समझाना था, तो मैंने बगल में एक प्लस करूँगी। सादी कमीज की कटिंग में बगल में एक प्लस करूँगी। और अगर आपकी कंधी गिरती है, ये वाली कटिंग करोगे तो बगल में प्लस नहीं करोगे। गला पीछे भागता है तो बैक साइड में आप 2 बड़ा कर दोगे। ये हमारी तीसरी कटिंग हो गई। तीनों कटिंग मैंने आपको इसमें अच्छे से समझा दी हूँ, ठीक है। एक कटिंग मैंने आपको बता दिया, 1 सेंटीमीटर ऊपर से मैंने काट के फेंक दिया। ये देखिए जब आप सादी कमीज कटिंग करेंगे, ठीक है, ये मैंने काट के फेंक दी। ओके, अब दूसरा रीज़न क्या है, पीछे का गला 2 सेंटीमीटर, ये तो पीछे भागने का हो गया। अब मैं साथ में दोनों उड़ाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे इस तरीके से चाहिए। ये देखिए ये ले लिया मैंने, उसके बाद ये ढाई ले लिया, उसके बाद इसको इधर से ऐसे मिला दिया, देख सकते हो आप, ठीक है। ये बीच का चटका मार दिया मैंने। अब इसमें से आपको ये जितना भी आपका फैब्रिक है, आप पूरी फैब्रिक पे जो भी आपका कमर का, चेस्ट का, सीट का, जो भी आपका ये है, ये आपको कर लेना है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, आप सिलने बैठते हैं जब तो एक एक मेजरमेंट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े पे लिख देते हैं।
ये चेस्ट और ये हमारी कमर और ये हमारी सीट। जैसा आप देख सकते हो, सिलने के टाइम पे आपको ये नहीं होगा। इसी वक्त आप ये निशान लगा लिया करें, ठीक है। यहाँ से 4, यहाँ से 2.5 मैंने आपको बोला था। ये देखिए, ये हमारा मार्क हो गया। इसी वक्त आप छाप लिया करें, मेजर ये पूरा लगा के तब मशीन पे बैठा करें। ये बैक साइड हो गया हमारा और ये हमारा फ्रंट। अब फ्रंट में क्या करना है, हमें अपनी बगल छाटना है। तो ये देखिए, ये हमको बगल इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी बगल भी छट गई है, आप देख सकते हो। देख सकते हो ये मेरा फ्रंट और बैक का ये देखिए हाल आप देख सकते हो। देखने के बाद आपको क्या करना है, इसी वक्त सब कुछ कटिंग करने में ही कर लिया करें आप। बैक साइड में जितना भी हमारा मार्क है, इससे हमको 1 सेंटीमीटर अंदर रखना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा 2.5 इंच का था, तो हमें 2.25 रखना है। अगर आप 2 भी रखते हो तो कुछ गलत नहीं है। अगर आप कपड़े की गला पट्टी बनाते हो तो कैनवेस की बनाओगे तो प्रॉपर रखोगे, ठीक है। तो ये इनकी गले की लंबाई ये देखिए 12 + 1 13 है, ठीक है। इस तरीके से हमें इन्हें बना के रख देना है, ये देखिए। और अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप इस तरीके से चौकोन बॉक्स कर लें। और अगर आपको नीचे से गले का फैलाव चाहिए 2.5 से 2.25 तक, तो आप नीचे का इस तरीके से अपना ऐसे फैला सकते हो। ये दूसरा तरीका है हमारा। ये देखिए, नीचे से गला ब्लाउज में रहता है ना, तो कंधी के पास तो आपका बिल्कुल नहीं झुका होना चाहिए। यहाँ से आपका ये देखिए, ठीक है। तो ये गला भी आपको कटिंग कर लेना है, गला पट्टी भी। लेकिन अभी मैं इसमें सोचूंगी कि गले में पैटर्न डालना है मुझे, देखूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काम भी कटिंग करके रख लेना है। आगे से पीछे का आपको ½ इंच कम करना है, यानी कि अगर आगे आप 2.5 रखते हो तो पीछे 2 रख लें, क्योंकि एक दाब सिलाई होगी, थोड़ा शोल्डर ज्वाइंट करने में होगा, ठीक है। इसकी स्टिचिंग भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। तो ये हमारी कमीज़ की कटिंग हो चुकी है। और जो बैक साइड के कपड़े के सामने बचता है, उसमें से आपको आस्तीन निकालनी है। आस्तीन लंबाई जैसे कि इनकी 50 थी, 50, तो आपको उसमें 4 मिला के पहले ही घड़ी कर लेना है। तो ये देखिए, जहाँ पर आता है ये बगल का आसन देख रहे हैं, यहाँ से आपको कपड़ा पकड़ना है। 54 आपका जहाँ आता है मार्क करके, ये देखिए हमने इस तरीके से अपनी घड़ी कर दिया है। घड़ी करने के बाद मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, एक बार हमें अच्छे से इसको चेक कर लेना है, ठीक है। ये पतले दुबले हैं, 48 तक 46 तक चेस्ट रहता है, तो आस्तीन अच्छे से आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको 54 का फैब्रिक पकड़ के डबल घड़ी करना है। और करने के बाद इस तरीके से आपको अपना बगल का कपड़ा ऐसे लेना है। जितनी आपकी बगल होगी आपको उसमें 4 एक्स्ट्रा लेना है सेंटीमीटर। तो मेरी बगल 19 थी, तो 19, उसमें मैंने 4 प्लस किया, तो ये हो गया 23। तो इस तरीके से आप अपना फैब्रिक कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया है तो ये आप 23 की घड़ी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका बैक साइड में देखिए कितने अच्छे से बनता है। और अगर मोटे रहेंगे तो हो सकता है कि इसमें जॉइंट आए, तो कभी जॉइंट आएगा तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगी। और आस्तीन की वीडियो जो है मैं इतने अच्छे से नहीं बता रही हूँ, आई बटन में दे दूंगी, आप देख लेना आस्तीन किस तरीके से बनती है। तो ये जैसा कि 3 इंच लेना है, सेंटीमीटर में आपको 7.5, पतली दुबली है। और फिर आपको ये बगल ले लेना है आपकी, ये 19 की बगल है, सिलाई का हमें 4 सेंटीमीटर लेना है। और ये हमारी लंबाई 54, 50 + 4 54 लेना है। उसके बाद आपको ये आस्तीन घेर ले लेना है। आस्तीन घेर जैसा कि मेरा 11 है, ठीक है। सिलाई के लिए 3, उसके बाद आपको शेप पट्टी से मिला देना है। तो आपको ये 1 2 3 इंच बाहर करके ये पूरा आस्तीन का बाहर, अंदर का अंदर ऐसे मिला देना है, ठीक है। और ये डायरेक्ट मैं बना दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप करते हो तो कर लेंगे, और अगर नहीं करते हो तो मैं आई बटन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना और आस्तीन अपनी कटिंग कर लेना। और ये मैं बोलती हूँ कि 1 सेंटीमीटर इस तरीके से आपको डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कटिंग कर लेना है अपना। ये आप कटिंग कर लिए हो, बाद में अपनी घड़ी जो है यहाँ से डाल के आपको ये कटिंग कर लेना है। नीचे की डाल के आपको ऐसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद बीच में आप चटका मार दोगे, आपका कपड़ा वैसे ही कट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ चटका लगा लेना है, यहाँ भी चटका लगा लेना है। और बगल छाटने का तरीका मैंने आपको बताया ही है, इस तरीके से भी आप छाट सकते हो बहुत अच्छे से। देखिए निकल जा रही है, लेकिन मैं तो ऐसे ही कटिंग कर देती हूँ। तो जब आप ये बगल छाटेंगे तो ये आप ध्यान दीजिए कि सीधे पे सीधा आपका कपड़ा होना चाहिए,
तो ये हमारा कपड़ा सीधे पे सीधा है और इसी वक्त हमें एक ये निशान मार देना है कि हमने अपनी बगल छाट लिया है और उल्टा फैब्रिक हमारा ये हो गया और उल्टा फैब्रिक हमारा ये हो गया। इसी वक्त आपको क्या करना है, आस्तीन पर भी 3 इंच बाहर करके ये देखिए स्केल का ये भी हमको मदद से निशान लगाना है। मशीन पे बैठने पे आपको निशान नहीं लगाना है, इस तरीके से लगा के अगर आपका गलत हो जाता है यहाँ का वहाँ, तो इस तरीके से आप निशान लगा के इसको ठोक के इस तरीके से अपने निशान को आप छाप सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सिलाई इससे बहुत फिनिशिंग होगी। ये देखिए ये छप गया है। अब अगर आपकी आस्तीन इधर जाए चाहे उधर जाए, आपका एकदम प्रॉपर आएगा। ये 3 इंच बाहर करके आपको ऐसे मिला देना है, देख सकते हो आप। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि सीधे पे सीधा आपकी आस्तीन होनी चाहिए और ये मारना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर आप चटका मार लें, 2 में से एक काम करें। ठीक है, तो ये हमारी बगल छट गई है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हो कि मेरा डिज़ाइन का कपड़ा बचा हुआ है। ठीक है, आस्तीन आपकी बहुत सादी आ रही थी, देखिए मैंने किस तरीके से बनाया था, पतली दुबली थी तो ये बन गया। एक तरफ हमारा वर्क नहीं आया है और दूसरी तरफ हमारा वर्क आया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करना है, आस्तीन में हम इसको कप लगा सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 इंच, जितना भी आपको लगाना है आप ये लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं 4 इंच का कटिंग कर रही हूँ, यानी कि 10 सेंटीमीटर का यहाँ मैं कप लगा रही हूँ। ठीक है, 10 कटिंग करूंगी और ये रेडी हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये जहाँ हमारा आस्तीन घेर जितना है थोड़ा उससे ज़्यादा ही लेना है हमें, और अगर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपको तो इस तरीके से आप अपनी आस्तीन का ये देखिए ये ले लेंगे और लेने के बाद आपको ये निशान मार लेना है। ये मार के आप इस तरीके से अपना कपड़ा कम कर लेंगे। ये देखिए आप कपड़ा कम कर लिए, इस तरीके से आप अपनी 2 पट्टी 4-4 इंच की कटिंग कर देंगे। ठीक है, देख सकते हो आप मैंने सीधे पे सीधा रखा है, देख सकते हो आप। सीधे पे सीधा रखने के बाद ये देखिए मैंने अपने आस्तीन का फैब्रिक इसके ऊपर रख दिया है। रखने के बाद इतना हमको एक्स्ट्रा कटिंग करना है। ठीक है, तो ये 4 इंच का मैंने लिया है, आप देख सकते हो। ये देखिए 4 इंच का मैंने लिया है, यहाँ से भी मैंने 4 इंच लिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने अपना एक आस्तीन कटिंग किया है। मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा एक कट गया, इसी तरीके से हमारा आगे बचा हुआ है। हमें इसको भी सीधे पे सीधा रखें चाहे उल्टे पे उल्टा रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आपको रख के दूसरा फैब्रिक भी अपनी सेम कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैंने आस्तीन का कटिंग कर दिया है। नीचे से 1 सेंटीमीटर जाएगा, ऊपर से 1 सेंटीमीटर, तो ये लग चुका है। देखिए कितना अच्छा लगता है। अगर इसमें आपको एक पैटर्न की और बात बता दूं तो आप इस तरीके से एक और पैटर्न कर सकते हैं। ये इस तरीके से अगर आपको सीधा नहीं रखना है तो आप यहाँ से यहाँ दोनों का आधा करेंगे, 4 का आधा 2, और इसको इस तरीके से यहाँ से ऐसे मिला दोगे। ठीक है, ये वी कट का हो जाएगा। तो जैसा अच्छा लगेगा मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। अभी मेरा सीधा इरादा है, अगर टेढ़ा इरादा होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो मैं आपको बता दूँ कि आप टेढ़ा कफ पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से टेढ़ा कफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।